अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख है 28 अगस्त 2024। गुज़श्ता चंद माह बिलखसूस गुज़श्ता कुछ दिन एक बहस जो बड़ी तवातुर से चल रही है और तमाम तर पॉलिटिकल हैपनिंग्स को इसी तनाजुर में देखा जा रहा है और एक सवाल उठाया जा रहा है कि क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेने में कामयाब होंगे या फिर वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रेगुलेट करने के लिए आइनी तरमीम कर पाएगी। और उस हवाले से कौमी असम्बली के इजलास भी बुलाए गए। एजेंडे में नूर आलम खान की जानिब से कुछ एक ऐसी आइनी तरामीम भी मुतारफ़ कराई गई कि जिनका बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या फिर पाकिस्तानी अदलिया से ताल्लुक़ है। तो वहीं आज के रोज़ एक बड़ी खबर इस सूरत में सामने आई कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 13 सितंबर के रोज़ तलब कर लिया है। अब इस इजलास का जो मुद्दा है वो असल कहानी है। इस इजलास का एजेंडा ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल माज़रत के साथ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके जो रूल्स हैं 2010 के उसमें तरामीम की जानी है। इस सारे तनाजुर में अब सवालात ये उठते हैं कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह की मेहनत रंग ले आई है, क्या वो पहला मार्का जीतने में कामयाब हो पाए हैं। और ये जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास तलब किया गया है ये सारी कहानी क्या है। क्या एक्सटेंशन का जो मामला था वो मुकम्मल तौर पर फलाप हो चुका है और वफाकी हुकूमत हार मान चुकी है। इन तमाम तर सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हासिल करने की ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास तलब किया गया है ये बुनियादी तौर पर आगाज़ है उस आइनी तरमीम का जो वफाकी हुकूमत करना चाहती थी और यहीं से फिर मखसूस नशिस्तों का असल तनाज़ा जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में था वो शुरू हुआ। कहानी में आपको बताता हूं कि गालबन मई का महीना था, मई 2024 या फिर उससे भी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेकिन पहले मई की कहानी सुन लें। 3 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इजलास बुलाया जाता है और उस इजलास का मकसद यही होता है जो अब 13 सितंबर को बुलाया गया है, यानी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो रूल्स हैं उन्हें अमेंड करना मकसूद होता है। मगर वहाँ पर आकर जो वफाकी हुकूमत और वज़ीर कानून है वो आकर इस इजलास को बताते हैं कि वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि कोई मुमकिन तौर पर आइनी तरमीम आ रही है, लिहाजा अगर आप इन रूल्स को अभी मंजूर भी करते हैं और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नए रूल्स बन भी जाते हैं तो फिर ये बेसूद होगा, क्योंकि जब हम आइन के आर्टिकल 175 की तरमीम करेंगे तो उसमें जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की साख्त ही बदल जाएगी। जिसके बाद ये इजलास एडजर्न कर दिया जाता है और इस रूल्स का मामला मौखर कर दिया जाता है। मगर इस रूल्स के पीछे जस्टिस मंसूर अली शाह की बड़ी मेहनत होती है, क्योंकि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स हैं, यानी वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने जजेस की तकर्री करनी है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हों या फिर बिलखसूस जो हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं। अब इसी दौर में ये चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का कभी ब्रेन चाइल्ड हुआ करता था और उन्होंने दिसंबर 2023 में एक कमेटी बनाई। कमेटी की सरबराही दी जस्टिस मंसूर अली शाह को। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी को हेड किया। उस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस, हाई कोर्ट्स के तमाम चीफ जस्टिस साहिबान, सीनियर प्यूनी जज, दीगर जजेस, इवन के मातहत अदलिया, इन तमाम तर मुश्तमिल एक कमेटी होती है और वो कमेटी गालबन कोई 5 से 6 महीने लगाती है और उस महीनों की मेहनत के बाद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो रूल्स हैं उनको अमेंड करने का जो मुजव्वज़ा या मुसव्वदा होता है वो मंजूर कर लिया जाता है, यानी सब कमेटी की जानिब से, और फिर उन्हें रूल्स की शक्ल देने के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा जाता है। और जिस रोज़ 3 मई को ये मीटिंग होना होती है, मीटिंग में तमाम जो अरकान हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुँचते हैं, तो उसके बाद जो अटारनी जनरल और आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं एक नया मुद्दा खोल देते हैं और उसके बाद फिर कहानी शुरू होती है मखसूस नशिस्तों की। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह फिर चंद रोज़ बाद मखसूस नशिस्तों के केस में बैठकर, जो सबसे पहले 3 रुकनी बेंच था, अभी ये फुल कोर्ट नहीं बना था, ये मई का महीना था, जस्टिस मंसूर अली शाह जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से इजाफी सूरत में तकसीम की गई थी माल गनीमत की सूरत में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट हुक्मरान इत्तेहाद को वो मुअत्तल कर देते हैं। और उससे मुताल्लिक जो वज़ीर कानून है वो एक बड़ी ज़बरदस्त बात, एक इंकशाफ या जो वफाकी हुकूमत समझती है वो गालबन गुज़श्ता महीने कौमी असम्बली की लॉ एंड जस्टिस कमेटी का जो इजलास था उसमें करते हैं। मुद्दा उस इजलास का ये होता है, बात इस कॉन्टेक्स्ट में चल रही होती है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तकर्री है उसमें पार्लिमान का जो किरदार है वो बढ़ाया जाए, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि जी अभी तो हमने ये कोशिश की थी, ये मुसव्वदा
बना नहीं था, लेकिन हमने सिर्फ एक बात डिस्कस की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसका नतीजा जो है वो हमें 3 रोज़ के बाद एक स्टे आर्डर की सूरत में, यानी हमारे खिलाफ फैसले की सूरत में मिला। और जब ये बात की जा रही थी तब पार्लियामान में इन मखसूस नशिस्तों को, जो कि माल गनीमत की सूरत में इजाफी सूरत में हुक्मरान इत्तेहाद को मिली थी, इनके पास कौमी असम्बली की हद तक 2 तिहाई अक्सरियत थी। अब उसके बाद आईनी तरमीम की हर तरफ बातें शुरू हो गई। मखसूस नशिस्तों का जो मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने 8 समातें की, 12 जुलाई को फैसला दिया, और तब से लेकर आज तक 2 बड़े सवालात थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो डिटेल जजमेंट है वो क्यों नहीं आ रहा, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी, जुडिशरी में इख्तलाफात की खबरें आने लग गई, जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के भी इख्तलाफात जो हैं वो सामने आने लग गए। तो अब इस सारी कहानी में जहां इन रूल्स को मंजूर करने का मामला मुअख्खर किया गया था ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी मुमकिना आईनी तरमीम की सूरत में इन रूल्स को मंजूर करने से मुअख्खर कर दिया गया था मामला, अब दोबारा इजलास बुला लिया गया है। तो इसका बुनियादी तौर पर एक मकसद तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जो बात मैं बड़ी तवातुर से कर रहा हूँ, और गुज़श्ता 1 महीने 2 महीने से नहीं बल्कि तब से कर रहा हूँ जब से इस आईनी तरमीम का शोर उठा है, कि वफाकी हुकूमत भी करना चाहती है, पाकिस्तान की फौजी इस्टाब्लिशमेंट की भी यही ख्वाहिश है, और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा भी एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। दरअसल इस आईनी तरमीम के ज़रिए पार्लियामान जो है या फिर हुकूमत जो है या फिर जो निज़ाम है वो अदलिया को कंट्रोल करना चाहता है, चूँकि कुछ मामलात में इस निज़ाम से अदलिया जो है वो कंट्रोल से बाहर हुई है और इस निज़ाम को गिरने का खदशा है। और मुमकिन तौर पर इतलात तो ये भी हैं कि उस आईनी तरमीम का जो एक ड्राफ्ट है वो तैयार हो गया था, और जब वो तैयार हुआ तो वज़ीर कानून साहब को पता नहीं था, पाकिस्तान की वजारत कानून को पता नहीं था, अटॉर्नी जनरल ऑफिस को पता नहीं था, कुछ पाकिस्तान के नाम निहाद जय्यद वकला, उनको पाकिस्तान की जो इस्टाब्लिशमेंट है उनकी जानिब से ये टास्क दिया गया और उन्होंने आईनी तरमीम का जो ड्राफ्ट है वो बना लिया। लेकिन जब पेश होना था तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह आड़े आ गए और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों का फैसला है वो सुना दिया, जिससे 2 तिहाई अक्सरियत चली गई। तो अब इस इजलास को बुलाकर उन रूल्स को मंजूर करने का मकसद यही है बज़ाहिर कि आईनी तरमीम का जो मामला है उसका जो शो है वो बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है और वफाकी हुकूमत भी हार मान चुकी है, और किसी न किसी सतह पर कम्युनिकेशन हुई है सुप्रीम कोर्ट की और पार्लियामान की और वफाकी हुकूमत की, जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने यह फैसला किया है कि अब जाते जाते वो जो उनका ब्रेन चाइल्ड था, वो जो रिफॉर्म्स जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में लाना चाहते थे और फिर सियासी मामलात में उलझ कर वफाकी हुकूमत की इस्टाब्लिशमेंट की, इलेक्शन कमीशन की, मौजूदा निज़ाम की सहूलतकारी के सिलसिले में जो अहम तरीन मामलात जो हैं उन्होंने डेफर कर दिए थे, अब जाते जाते वो अपनी लेगेसी को बेहतर करें और ये रूल्स जो हैं वो पास करवाएं। तो बहरहाल इसका एक फ़ायदा वो ये नज़र आता है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में एक सब कमेटी थी जिसने बड़ी मेहनत की थी, वो मेहनत रंग लाने वाली है, और जो मुमकिना आईनी तरमीम का पहला मार्का था वो वफाकी हुकूमत हार चुकी है और जस्टिस मंसूर अली शाह इस पहले मार्के के फाते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक और अटैम्प्ट नहीं की जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया आखिरी दिन तक ये कोशिश की जाएगी, लेकिन मैं बार बार ये भी कह रहा हूँ कि ये कोशिश कामयाब होती नज़र नहीं आ रही। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो वफाकी हुकूमत ने एक और मामला छेड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस की तादाद बढ़ाने जा रहे हैं, तो ये मामला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद बढ़ाने का नहीं है। हमारी इतलात के मुताबिक जब ये रूल्स बन जाएंगे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स की मंजूरी दे दी जाएगी, तो उसके बाद 34 गालबन ऐसे जो 24 की तादाद बताई जाती है लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की जो खाली हैं, जिन्हें लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाना है 24 लोगों को, 24 जजेस मजीद आने। तो इसी तरह तमाम हाई कोर्ट्स, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी गालबन 2 हैं, सिंध, बलूचिस्तान, पेशावर, उन हाई कोर्ट्स में भी जजेस की तादाद बढ़ानी है या जो खाली नशिस्तें उन्हें पूरा करना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 6 जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए भी कानून साजी हो रही है। तो क्या चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और वफाकी हुकूमत इस कानून साजी के बाद इस तरह के मामलात और फिर इस तरह के जजेस की तादाद बढ़ाकर क्या कुछ दूसरा प्लान, दूसरा मनसूबा है वो लाना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इनकी अक्सरियत हो जाए? क्योंकि मौजूदा वक्त में तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा अक्सरियत खो चुके हैं, तो अक्सरियत चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को दे दी जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उसके बाद किसी भी तरह से, जैसे मैंने आपको बताया था
कि एक ही रास्ता वफाकी हुकूमत के पास है कि गैर आइनी तरीके से आइन में तरमीम कर दे, प्रोसेस को बुलडोज कर दे, PTI के कुछ लोग तोड़ दे, उसके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज ना लगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई एक गैर आइनी और गैर कानूनी नोटिफिकेशन जारी हो जाए और उसके तनाजुर में वो जो ड्राफ्ट पड़ा है आइनी तरमीम का वो पास हो जाए, और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हो और उसमें चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की मेजॉरिटी हो और उसमें चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा आइनी तरमीम को अपहोल्ड करार दे दें, तो ये एक मुमकिन तौर पर सूरत हाल है। मगर इसके ऊपर अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा इस हवाले से क्या सोच रहे हैं। हाई कोर्ट के जजेस की जो खाली असामियाँ हैं वहाँ पर जज भर्ती किए जाने के इंकशाफात हो रहे हैं और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा रिटायरमेंट से कबल ही जो अहम तरीन वैकेंसीज़ हैं उन्हें पुर करना चाहते हैं जुडिशरी में। और फिर बिलखसूस ये जो 6 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए लाए जाने की कोशिशें और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को मज़ीद स्ट्रेंथन करने की कोशिशें ये किस हद तक कामयाब होंगी और ये ऊँट किस करवट बैठेगा, अगली वीडियो में ये तमाम तफसीलात जो है आपके सामने रखूँगा। तब तक के लिए वसीम मलिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।